अंधी बेटी की शादी का डरावना सच। 5 महीने तक छुपा रहा राज। जब दरवाजा खुला तो सामने कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक। मेरी बेटी जन्म से अंधी थी। उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में इतनी सच्चाई और मासूमियत थी कि जो भी उससे मिलता उसे दुआ देता। उसके पिता हमेशा कहते थे कि हम अपनी बेटी को कहीं नहीं भेजेंगे, वो हमारे पास ही रहेगी, क्योंकि दुनिया बहुत कठोर है और वो उसकी तकलीफ सह नहीं पाएंगे। मैं उनकी बात समझती थी, लेकिन एक माँ होने के नाते मेरे दिल में हमेशा एक टीस रहती थी कि क्या मेरी बेटी को कभी अपना घर, अपना परिवार, अपना साथी नहीं मिलेगा। समय गुजरता गया और मेरी बेटी बड़ी होती गई। उसने कभी अपनी कमी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वो घर के सारे काम सीख गई थी, हर आवाज को पहचान लेती थी, हर एहसास को समझ लेती थी। एक दिन अचानक हमारे घर एक रिश्ता आया। लड़का पढ़ा लिखा था, शांत स्वभाव का था और सबसे बड़ी बात, उसने साफ कहा कि उसे मेरी बेटी की आंखों से नहीं उसके दिल से मतलब है। ये सुनकर मेरे दिल में उम्मीद जगी, लेकिन मेरे पति को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन मैंने बहुत समझाया कि हर लड़की को अपना घर बसाने का हक होता है। बहुत मनाने के बाद वो मान गए और हमने अपनी बेटी की शादी कर दी। शादी के दिन मेरी बेटी बहुत खुश थी। विदाई के समय उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, माँ मैं बहुत खुश हूँ, आप चिंता मत करना और यहाँ आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं अच्छे से रहूंगी। उसकी बातों में अजीब सा भरोसा था और मैंने भी खुद को समझा लिया कि मेरी बेटी सच में खुश है। दिन बीतते गए और धीरे धीरे 5 महीने निकल गए। इस दौरान उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। हर बार फोन पर यही कहती कि वो बहुत खुश है, लेकिन एक माँ का दिल कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। एक दिन मैंने और मेरे पति ने तय किया कि हम अचानक उससे मिलने जाएंगे। जब हम उसके ससुराल पहुंचे तो दरवाजा खुलते ही हमें अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। घर में ना किसी के चलने की आवाज थी, ना किसी के होने का एहसास। तभी मेरी बेटी दरवाजे पर आए। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों के पीछे छुपा दर्द मैं महसूस कर सकती थी। मैंने उसे गले लगाया और प्यार से पूछा कि उसका पति कहाँ है। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ से सामने की तरफ इशारा किया। मैंने जैसे ही सामने देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक बड़ा सा आईना रखा था और उसके सामने एक कुर्सी थी, जैसे कोई रोज वहां बैठता हो। मैं डर गई और कांपती आवाज में पूछा, ये क्या है बेटा? मेरी बेटी ने बहुत शांति से कहा, माँ वो मुझे छोड़कर चला गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसने कह दिया कि वो इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता, उसे एक सामान्य जिंदगी चाहिए थी और मैं उसके लिए बोझ बन गई। ये सुनकर मेरा दिल चीर गया। मैंने रोते हुए पूछा कि उसने हमें बताया क्यों नहीं। मेरी बेटी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, माँ आपने पहली बार मेरे लिए इतना बड़ा फैसला लिया था। अगर मैं आपको ये सच बता देती तो आप टूट जाती और मुझे फिर से उसी बेचारी वाली नज़र से देखने लगती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपका विश्वास टूटे। मेरी आंखों से आंसू रोक ही नहीं रहे थे। मैंने उस आईने की तरफ इशारा करके पूछा तो वो हल्के से मुस्कुराए और बोली, माँ जब सब छोड़कर चले जाते हैं ना, तो इंसान को खुद का सहारा बनना पड़ता है। मैं अंधी हूँ, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ। मैं यहाँ बैठकर खुद से बात करती हूँ, खुद को समझाती हूँ, खुद को हिम्मत देती हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद को संभालना छोड़ दूँ तो मैं पूरी तरह टूट जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर मैं अंदर से टूट गई, लेकिन उसी पल मुझे अपनी बेटी पर गर्व भी हुआ। वो कमजोर नहीं थी, बल्कि हम सबसे ज्यादा मजबूत थी। मेरे पति जो हमेशा उसे अपने पास रखना चाहते थे, वो भी उस दिन रो पड़े। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने उसे दुनिया से बचाने के चक्कर में उसे उसकी खुशियों से दूर रखा था। हम उसे अपने साथ वापस ले आए, लेकिन इस बार वो वही मासूम बेटी नहीं थी, बल्कि एक मजबूत और समझदार इंसान बन चुकी थी। घर आने के बाद उसने अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरू किया। उसने ब्रेल सीखना शुरू किया, मोबाइल चलाना सीखा, अपनी आवाज के जरिए ऑनलाइन काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपनी पहचान बना ली। एक दिन उसने मुझसे कहा, माँ जिंदगी में सबसे बड़ा अंधापन आंखों का नहीं होता, बल्कि सोच का होता है। लोग मुझे अंधी कहते हैं, लेकिन असल में वो खुद अंधे हैं जो किसी के दिल को नहीं देख पाते। उसकी ये बात मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई। कुछ महीनों बाद वही लड़का वापस आया जिसने उसे छोड़ा था। उसे अब पछतावा था, लेकिन इस बार मेरी बेटी ने बहुत शांति से कहा कि जो इंसान मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दे वो खुशी के वक्त का हकदार नहीं होता। उस दिन मैंने महसूस किया कि मेरी बेटी ने सिर्फ अपनी कमजोरी को ही नहीं, हर दर्द को अपनी ताकत बना लिया है। जिंदगी हमें कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम टूट जाते हैं, लेकिन वही मोड़ हमें सिखाता है कि असली ताकत हमारे अंदर ही होती है। अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो इसे जरूर शेयर करें, और अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी कहानी है तो मुझे जरूर बताएं, मैं उसे शब्दों में ढालकर दुनिया तक पहुंचाऊंगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास होती है। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है या आपकी अपनी सच्ची कहानी है
तो मुझे जरूर बताएं, मैं उसे एक खूबसूरत और लंबी कहानी में बदल कर सबके सामने लाऊंगी।